खम्र Go through a training period at our Mysore DC at GEC, which is Global Education Center, which will be 3 to 4 months for digital specialist engineer and 2 to 3 months for specialist engineers. After the training, you will go through the performance evaluation. Once you clear the training assessment, you will transition into the delivery role. So, thank you so much. That's all from us. Our team would be here to. कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम विकास है और मैं बेंगलोर के एक छोटे से पीजी में रहता हूँ। आज मैं इन्फोसिस के फर्स्ट राउंड जो हुआ है 4 जनवरी को, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने आया हूँ, क्योंकि मेरा खुद का आज 4 जनवरी को इन्फोसिस का फर्स्ट राउंड था टेक्निकल असेसमेंट, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बारे में बताना चाहूँगा। इन्फोसिस का स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का फर्स्ट राउंड बेंगलोर में मैं देने आया था। बेसिकली मैं अभी बेंगलोर में ही हूँ, तो लोकेशन बेंगलोर का ही डाला था और मैं फीडबैक बताता हूँ कि क्या कैसे पूछा था। तो पहले तो बताता हूँ कि हुआ क्या। पहले हम लोग जब भी आए तो ऑडिटोरियम में बैठाया गया, कुछ बताया गया टेस्ट के बारे में, इन्फोसिस के बारे में। उसके बाद लैब शेड्यूल किया गया हम लोगों को, और लैब मिलने के बाद जब टेस्ट स्टार्ट हुआ बहुत देर तक बैठाया गया हम लोगों को। उसके बाद टेस्ट जब स्टार्ट हुआ तो 4 क्वेश्चन थे टेस्ट में। क्वेश्चन ईजी नहीं था। पहला क्वेश्चन ही ट्री का था। दूसरा क्वेश्चन सब एरे विथ स्वैपिंग से प्रॉब्लम था। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम जो था उसमें ग्राफ था, एसाइक्लिक ग्राफ, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी ग्राफ से ही था। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ट्री से जो था उसमें टेस्ट के पास एक भी नहीं हुआ है। टेस्ट के एक भी पास नहीं हुआ है, लेकिन मैं जब बनाया था तो बहुत सारा एरर आया था। उस सारे एरर को सॉल्व किया और फिर आउटपुट में जब एग्जीक्यूट किया उसको तो आउटपुट भी कुछ नहीं आया और एरर भी सारा सॉल्व हो गया था। रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था। आई थिंक कोड में ही कुछ प्रॉब्लम होगा। शायद कोड सही नहीं लिखे होंगे हम, कहीं गलत होगा इस कारण से। दूसरा प्रॉब्लम जो था उसमें टेस्ट केस मेरा पास हुआ है, 2 पास हुआ है, बाकी सब टेस्ट केस फेल हो गया है। मतलब उसको बहुत ट्राई किए बट सॉल्व नहीं हुआ है। तीसरा सवाल ग्राफ से था, साइक्लिक से था, तो मेरे को तो लगा ही नहीं, वो बना नहीं। चौथा कॉम्प्लेक्स था, वो भी नहीं लगा। बाकी आज का टेस्ट बहुत ही ख़राब था। जो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरा अच्छे से तैयारी किए हुए डीएसए, उन्हीं से उनको आने से ही कुछ होगा। बाकी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो नॉर्मल डीएसए करते हैं या नॉर्मल उनसे कुछ बन पाएगा। बताई है इस प्रोग्राम जो टेस्ट था उसके बारे में बताई है, और रोल क्या क्या है उसके बारे में बताई है, क्या पैकेज रहने वाला है वो उसके बारे में बताई है। इसके बताने के बाद हम लोगों को लैब मिला है कि कौन से लैब में किनका टेस्ट होगा। तो हम लोग कंप्यूटर साइंस IT डिपार्टमेंट की तरफ गए हैं और हम लोग को कंप्यूटर मिल गया है। वह जाने के बाद बहुत देर तक बैठने के बाद टाइम स्लॉट जो था 10 बजे से स्टार्ट होने वाला था टेस्ट, लेकिन 10 बजे से स्टार्ट नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम लगा, डिले हुआ है। उसके बाद जब पासवर्ड मिला है हम लोग का, वहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, वहाँ पे एक जिप फोल्डर फाइल जो है हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ा है। ठीक है, वो इंस्टॉल करने के बाद क्या हुआ कि सिस्टम हम लोगों का पूरा तरीका से बाद टेस्ट शुरू करने से पहले पासवर्ड वगैरह हम लोग को मिला तो टेस्ट शुरू हो गया। पहला ही सवाल ट्री डेटा स्ट्रक्चर से था। क्वेश्चंस का नाम लकी पाथ करके था। ठीक है, तो उसमें करना क्या था ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स में कि एक ट्री को बिल्ड करना था, उसके बाद उसका लीफ नोड तक पाथ को जाना था और उसमें जो भी उसका सम निकालना था। ठीक है, और सम जो था के वेरिएबल से अगर डिविजिबल होता है तो उसको स्टोर करना है, काउंट को बढ़ाना है। तो जितना पाथ जो होगा उसका लेफ्ट में हो या राइट में हो उसका सम पहले निकालना होगा, उसके बाद जो भी डिविजिबल वाइट होंगे। ठीक है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था सब एरे से सवाल था, जिसमें कि एक एरे दिया हुआ है, इन लेंथ का एरे है और के उसका साइज है, उसका निकालना था। ठीक है, सब एरे निकालना था और उसको स्वैप करना था सब एरे का। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन साइक्लिक ग्राफ से था और चौथा क्वेश्चन भी ग्राफ से ही था, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था नाम उसका। थर्ड क्वेश्चन जो ग्राफ से था उसका नाम हार्ड था। सेकेंड क्वेश्चन जो सब एरे से था उसका नाम मीडियम था और फर्स्ट क्वेश्चन जो ट्री से था उसका नाम
ईजी था। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग का भी टेस्ट है 18 तारीख को बहुत लोगों को दिया है, अगर आप लोग भी टेस्ट को देना चाहते हैं तो आज से ही आप लोग बीएसए पे पूरा पकड़ बनाइए। टाइम है आप लोगों के पास 15 दिन 14 दिन टाइम है, तो आप लोग पूरा अच्छे से कीजिए, वरना मतलब जाना बेकार हो जाएगा। क्योंकि मेरा टेस्ट केस पास नहीं हुआ है, मैं सच बोलूँ तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है बहुत। मैंने मेहनत किया था, ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं किया था, बट वहाँ पे एक ही क्वेश्चन पे मैं सोचा था कम से कम एक क्वेश्चन ही बन जाए, बट वो भी नहीं बना। टेस्ट केस पास ही नहीं हो रहा था। इधर सारे सॉल्व हो गए थे, लेकिन जब इधर सॉल्व हो गए तो आउटपुट जब मैं देखा एक्सीड किया तो फिर टेस्ट केस कोई पास नहीं हो रहा था। दूसरा क्वेश्चन में गया दिल्ली में, वहाँ पे मात्र 3 टेस्ट केस ही पास हुए थे, और मैं स्लाइडिंग विंडो का एक्चुअली यूज़ किया था, बट फिर भी नहीं पास हुआ। और ग्राफ तो मैं छुआ ही नहीं, और टेक्स्ट प्रॉब्लम भी मैं नहीं छुआ। तो मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आप लोग भी जा रहे हैं तो आप लोग अभी से ही पूरा मेहनत कीजिए, वरना जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी 30 किलोमीटर दूर गया था, और बाद में मुझे हुआ कि कुछ तो हुआ नहीं, बट मैं पढ़ा था इसलिए मैं गया, और मैं फ़िलहाल बेंगलोर में ही हूँ, इसलिए मैं जाके अटेंड किया। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग भी जाके अभी से ही तैयारी कीजिए, जितना हो सके उतना लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस बनेंगे अगर आप लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं तो। बेसिकली जो भी सैम्पल टेस्ट दिया हुआ था ना, पहले जो मेल में आया हुआ था उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन था। उसमें भी पहले ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स, पहला इजी सवाल ही ट्री से था, और यहाँ भी ट्री से दिया था। दूसरा सवाल एरे से था सैम्पल प्रॉब्लम में, और एग्जाम में भी एरे से था। तो मैं बस यही बोलूँगा, जो सैम्पल प्रॉब्लम दिया है उसको हल्के में ना लिया जाए। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ईजी नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डीएसए में पकड़ होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चैट जीपीटी नहीं चलेगा। इसलिए सारे टेस्ट केस पास करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से भी आप लोगों को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फीडबैक जानने के लिए। धन्यवाद।